ये जो चमन है, इस चमन को पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन कोशिश इंसान की होती है, तभी अल्लाह ताला किसी काम को कामयाब बनाते हैं। तो ये चमन पैदा करने वाले, इस तरह सोच रखने वाले ऐसे शख्सियत मैं जनाब शमीम अख्तर इस्लाही साहब को दावत सुखन देना चाहता हूं कि आप आएं और अपने मुख्तसर अंदाज में अपनी बातों को इस मौके पर रखें। जनाब शमीम अख्तर इस्लाही साहब, डायरेक्टर मदरसा दारुल मुस्लिमीन ठहुआ पड़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज 26 जनवरी 2023 के इस मौके पर यहाँ पे मौजूद मदरसा दारुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असातिज़ा किराम, अजीज तलबा व तालिबात, यकीनन हमारे लिए ये बहुत मुसर्रत की बात है कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद होने के बाद ये आज़ाद मुल्क रहने के लिए एक संविधान, एक कानून की ज़रूरत महसूस की गई और इन चीज़ों को महसूस करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सरपरस्ती में, सदारती में एक कमेटी गठन की गई और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये दस्तूर, ये कानून, संविधान तैयार करें, बनाएं। और ये तकरीबन 3 साल के अरसे में कमोबेश तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में इस संविधान को लागू किया गया है। संविधान का पावर यह है कि एक SC ST को भी देश के, मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे में फाइज होने का हक दिया है। संविधान का पावर यह है कि आज हम हिंदुस्तान के मूल नागरिक हैं। संविधान का पावर यह है कि छोटे बड़े, गोरे काले, जो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में बसते हैं, सबको बराबरी का हक दिया है। इसी संविधान का पावर है कि आज हमें रिजर्व कोटा मिलता है और उसमें हम नौकरी में जा सकते हैं। तो ये संविधान को हमें समझने की जरूरत है, इस संविधान को पढ़ने की जरूरत है। आज इसी हिंदुस्तान में कुछ लोग चाहते हैं कि इस संविधान को बदल दिया जाए, कुछ लोग ये चाहता है कि संविधान को अमेंडमेंट किया जाए और अपने मंशे के मुताबिक कुछ कवानीन नाफिज किया जाए। मेरे भाइयों, आज हमें जरूरत है कि सेकुलरिज्म के साथ मिलकर और इस संविधान को समझते हुए, इस संविधान को समझकर हमें इस संविधान को बचाने और इस संविधान से फायदा उठाने और इसको आगे बढ़ाने की हमें पूरा कोशिश करनी चाहिए। जहां पे संविधान में एक एक्ट है, कानून है, जिसमें अगर हालात के हिसाब से कुछ कानून को अमेंडमेंट करना चाहें, उसमें कुछ इजाफा या घटाना चाहे तो कर सकता है। आज उसी का फायदा उठाते हुए मसनद पे बैठे हुए कुछ लोग बहुत सारे चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं जिसका ताल्लुक हमसे और आपसे है। इसलिए संविधान को मामूली ना समझा जाए और ये संविधान ही है कि हम मुसलमान हिंदुस्तान के मूल नागरिक हैं और हमारा भी अधिकार उतना ही है जितना दूसरों का है, सिख का है, ईसाई का है, हिंदू का है,
बौद्ध का है, जैन का है, जितना उनका अधिकार है उतना ही अधिकार हमारा भी है, उतना ही हक हमारा भी है। इसलिए इस संविधान को हमें समझने की जरूरत है और 26 जनवरी के मौके पर इस तरीके की प्रोग्राम होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों के जहन पे ये बात आए कि हिंदुस्तान किसी के मनमानी से नहीं चलता, बल्कि हिंदुस्तान चलता है तो संविधान से चलता है, हिंदुस्तान चलता है तो कानून से चलता है। और उसी कानून को 1950 में लागू किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको स्कूल में पानी पीने से रोक दिया जाता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, और यही शख्स जब मुशक्कत और मेहनत करके पढ़ाई करता है तो इसी के सरपरस्ती में, इसी की सदारती में एक कानून लिखा जाता है जो इतने बड़े हिंदुस्तान को चलाने के लिए उसी कानून को सामने रखा जाता है। तो मैं अपनी बातों को तुलना देते हुए मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम अहबाब से, तमाम अफराद से, तमाम हिंदुस्तानियों से कि हम संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें और संविधान की बात जहां पे आ जाए हम वहां पे सब एक हो जाएं, मुत्ताहिद हो जाएं। बल्कि आज हमें संविधान बचाने की जरूरत है, संविधान के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, फिर इंशाअल्लाह हमारी बका और हमारी हिफाजत होती रहेगी। रब्बुल जलाल से दुआ गो हूं कि बारी ताला इस चमन की हिफाजत फरमाए और इसी तरीके से कुछ अफराद जो इस संविधान को छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे शरपरस्तों और फित्तीन लोगों से इस संविधान को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।